नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर चर्चा कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के मामले में जो सुनवाई होनी थी कल, वो आज है और 7 नंबर पर है। मतलब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही चंद मिनटों के अंदर उस पर सुनवाई होगी। कल के बारे में यही अपडेट था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हम सुनवाई करेंगे और आज निर्णय ले लेंगे कि हमें क्या डिसीजन लेना है। हालांकि ये कहना है, आप लोगों के जो एसोसिएशन के लोग हैं उनका कहना है, हालांकि जो कोर्ट के हमारे संवाददाता हैं उन संवाददाताओं का कहना है कि सिर्फ कल कहा कि ठीक है, कल के डेट पर इनको रख दीजिए, कल हम इस पर सुनेंगे। वैसे जिस तरीके से अधिवक्ताओं का पैनल शिक्षक संघ वाले लोगों ने रखा है, उसमें एक केरला के पूर्व जस्टिस भी हैं, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि कोर्ट में मेरिट कितना है पता नहीं, उस पर किस लेवल पर सुनवाई होती है, लेकिन फेस कौन सा खड़ा है इसका प्रभाव पड़ता है। ये कई मौके पर मैंने देखा है, तो इस तरीके के फेस के साथ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस विषय को लेकर संघ कोर्ट गई है, क्या कोर्ट जो सरकार के फैसले पर उस तरीके से स्टैंड लेने की स्थिति में है क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि 2014 के बाद चीज़ें बदली हैं, पूरे देश में बदली हैं। क्योंकि हर पीड़ित पक्ष तो सरकार से ही पीड़ित रहता है, उन्हीं से न्याय लेने लोग कोर्ट जाता है। तो लार्जर स्केल में देखा गया है कि सरकार के फैसले के उलट बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं जब कोर्ट निर्णय लेते हैं। वैसे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बात यह है कि आखिर सक्षमता परीक्षा का विरोध के पीछे तर्क क्या है? कि हमने कई परीक्षाएं पास की हैं, हमने दक्षता पास की, हम STET पास किए, हम टेट पास किए। अन्य राज्यों में इसी आधार पर लोगों को परमानेंट शिक्षक बनाया गया है, बिहार नहीं बनाया, और बिहार इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाता रहा है। लेकिन आज बिहार कह रहा है कि हम आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन उससे पहले एक और परीक्षा आपको देनी होगी, सक्षमता की परीक्षा। लेकिन पूरे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पूरे देश में STET, CTET और BTET के सहारे ही सीधी नियुक्ति होती रही है और वो राजकर्मी बनते रहे। अब देखना ये है कि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आता है। बस चंद मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या निर्णय देते हैं। लेकिन उम्मीद करिए, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट के अलावा आप जा कहाँ सकते हैं? न्याय की उम्मीद करिए या नहीं कीजिए, लेकिन अंतिम जगह तो वही है ना जहां आस के साथ आप जाकर अपनी बात कह सकते हैं। वैसे सरकार के इस निर्णय पर कोई सकारात्मक बातें सामने आए, इसकी उम्मीद कम लग रही है। फिर भी कोर्ट है जहां दलील दी जाएगी, जहां तर्क दिया जाएगा, जहां चीज़ें को रखने की कोशिश होगी, उसमें जो भारी पड़ेंगे कमोबेश न्यायपालिका उसके पक्ष में खड़ी दिखेंगी।